स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकार रवीश कुमार ने मोदी सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर झूठ का सहारा लिया है। रवीश कुमार ने फेसबुक पर एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ये दावा किया कि गुजरात से 40,000 महिलाएं लापता हुई हैं। रवीश कुमार ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को शेयर करते हुए ये अपनी पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी से पूछिए गुजरात की लड़कियां कहां गायब हो गई। 6 करोड़ गुजरातियों के गौरव की बात करने वाले मोदी क्या हमें 40,000 गुमशुदा लड़कियों का पता बता सकते हैं? इतना ही नहीं, रवीश कुमार ने गुजरात को हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला करार दिया। उन्होंने पूछा लड़कियों को गायब करने के लिए हिंदू राष्ट्र की इस प्रयोगशाला में कौन सा प्रयोग चलाया जा रहा है। उन्माद फैलाने के कड़ी में रवीश कुमार ने आगे ये भी पूछा कि क्या ये खतरनाक नहीं है? क्या हो सकता था? हालांकि इन सब के बीच खुद को सच्चाई का अग्रदूत होने का ढोंग करने वाले पत्रकार रवीश कुमार ने सावधानी से सूचना के एक भाग को छोड़ दिया, यानी 94.9% गुमशुदा महिलाओं को गुजरात पुलिस ने ढूंढ लिया है। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में गुजरात पुलिस की ओर से ही दी गई, यानी सच्चाई सामने आई और रवीश कुमार को अपने इस झूठ के लिए माफी भी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि दरअसल उन्होंने गलती से ये एक गलत खबर थी जो शेयर कर दी। दरअसल गुजरात पुलिस की ओर से ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई कि 2016 से 2020 के बीच 41,621 महिलाएं लापता हो गई थी। लगभग 39,497 या लगभग 95% महिलाओं का पता लगाया गया और उन्हें उनके परिवार के साथ फिर से मिला दिया गया। ये गुजरात पुलिस का ट्वीट है। गुजरात पुलिस ने जोर देकर यह भी कहा कि जांच से ये पता चला है कि पारिवारिक विवाद, भाग जाने, परीक्षा में असफल होने, ये तमाम कारण रहे हैं जिसके चलते ये महिलाएं लापता हो जाती हैं। हालांकि लापता व्यक्ति के मामलों की जांच में यौन शोषण, अंगों की तस्करी आदि का कोई मामला पता नहीं चला है। ये गुजरात पुलिस ने अपने ट्वीट में जानकारी दी है। साफ है कि ये पोस्ट रवीश कुमार जैसे एजेंडाधारी पत्रकार ने गुजरात को निशाना बनाने और द केरल स्टोरी फिल्म में किए गए दावों के साथ एक समानता दिखाने के लिए इस तरीके से ये पोस्ट फेसबुक पर किया। राज्य में 30,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हो गई और संभवतः इस्लामिक कट्टरता का वो शिकार हो गई। इस तरीके का कहीं ना कहीं दावा करने की कोशिश रवीश कुमार जैसे पत्रकार की ओर से की गई। हालांकि जब सच्चाई सामने आई तो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल पर ही रवीश कुमार ने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें ये जानकारी नहीं दी गई थी। शर्मसार होने के बाद रवीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल करने और अपनी घटती विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए 9 मई को फेसबुक का सहारा लिया। एनडीटीवी के पूर्व जो एंकर, जो पत्रकार रहे हैं, उन्होंने चतुराई से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जो आर्टिकल छापा गया था उसमें ही कमी का आरोप लगा दिया कि इसमें ही ये जानकारी नहीं दी गई। अपने फेसबुक पोस्ट में रवीश कुमार ने ये लिखा कि गुजरात पुलिस के मुताबिक लापता महिलाओं में से 94% का पता लगा लिया गया है और ये इस तथ्य के बावजूद है कि 94.9% या लगभग 95% गुमशुदा महिलाओं को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। गुजरात पुलिस की इस सफलता के अलावा हमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के पलायन, अपहरण, गायब होने के कारणों के बारे में भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये सफाई में रवीश कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा जब पुलिस की ओर से जानकारी इस पूरे मामले में दी गई। रवीश कुमार ने पुलिस द्वारा किए गए इस विशाल कार्य को आधे अधूरे मन से स्वीकार किया, क्योंकि रवीश कुमार ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि पुलिस जो है वो भी गुजरात की पुलिस, क्योंकि गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, तो वहां की पुलिस इतना सराहनीय कार्य कर सकती है। ये रवीश कुमार एक्सेप्ट करने में जाहिर तौर पर उन्हें परेशानी हुई होगी और यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का ये फेसबुक पोस्ट जो है वो किया।
40,000 गुमशुदा महिलाओं की द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का दूसरा पक्ष यह है कि उनमें से अधिकांश का पता लगा लिया गया है। उन्होंने चतुराई से अखबार को दोष देने और खुद को किसी भी गलत काम से दूर करने की नींव रखी। इस तरीके से उन्होंने ये फेसबुक पर पोस्ट किया। तो एक बार फिर से रवीश कुमार, जो कि मोदी सरकार को घेरने के लिए गुजरात में बीजेपी शासित चूंकि राज्य है गुजरात, और वहां लगातार बीजेपी सत्ता पर हासिल कर रही है जीत, तो ऐसे में वहां की सरकार को घेरने के लिए रवीश कुमार ने ये फेसबुक का सहारा लिया था और झूठ एक बार फिर से रवीश कुमार का बेनकाब हुआ। एक बार फिर से उन्हें इस पूरे झूठे ट्वीट पर खेद व्यक्त करना पड़ा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कहीं ना कहीं रवीश कुमार एक बार फिर से अपनी ही खबर में फंसते नजर आए। और आपको यह भी बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से रवीश कुमार ने झूठी खबरें फैलाई हो या फिर भ्रामक जो सूचनाएं हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाई हो। इतिहास पूरा उनका रहा है। आपको ये बताते हैं कि रवीश कुमार, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, उन्होंने आधे अधूरे तथ्यों का सहारा बार बार लिया है। इस तरीके की झूठी खबरें फैलाने के लिए या फिर सरकार को घेरने के लिए मई 2020 में रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए टाइम पत्रिका का एक नकली कवर साझा किया था। उसकी पोल खुली थी। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा धान खरीद की फर्जी खबर फैलाने के लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी पड़ी थी। तो इस तरीके से ये झूठ है जो कि रवीश कुमार की ओर से फैलाया गया है। रवीश कुमार ने हिंदू विरोधी दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को अनुराग मिश्रा के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। उन्होंने बेंगलुरु दंगों के बाद भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, ये दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था। इसके अलावा पहलू खान की लिंचिंग के लिए हिंदू समुदाय को उन्होंने दोषी ठहराया था। तो इस तरीके के तमाम जो पोस्ट हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने तमाम जो भ्रामक सूचनाएं हैं वो फैलाई हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की फर्जी खबरें फैलाकर वो सरकार को घेरना उनका मकसद रहा है। किस तरीके से सरकार को गलत साबित करें, ये मकसद रहा है। और एक बार फिर से इस पूरे जो झूठ का उनका इतिहास रहा है, अब इसमें एक और झूठ कहीं ना कहीं ऐड हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने ये दावा किया कि गुजरात में 40,000 महिलाएं बीते कुछ सालों में लापता हुई हैं, लेकिन वहीं गुजरात पुलिस ने साथ ही साथ रवीश कुमार की पोल खोल दी और ये बताया कि जो महिलाएं लापता हुई हैं उसमें से 95% महिलाएं जो हैं वो अब वापस जो है मिल चुकी हैं, उनके परिवार को वो सौंप दी गई हैं। तो इस तरीके से और लापता होने का कारण भी कोई यौन शोषण या फिर अंगों की तस्करी बिल्कुल नहीं रहा है। ये अलग अलग कारण रहे हैं जिसकी वजह से लापता हुई हैं कि महिलाएं। तो कहीं ना कहीं रवीश कुमार की पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से उन्होंने ये झूठ फैलाया। लेकिन अब क्या रवीश कुमार ने अपने इस ट्वीट के लिए खेद जरूर व्यक्त किया है, लेकिन क्या वो माफी मांगेंगे? बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर जिस तरीके से विवाद गरमाया हुआ है, जिस तरीके से राजनीतिक बवाल इस पर देखने को मिल रहा है, लगातार एक समुदाय विशेष जो है इसके आलोचना कर रहा है। कई एजेंडाधारी पत्रकार हैं जिनको ये फिल्म रास नहीं आ रही है, उसमें जाहिर तौर पर रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी हैं। और उसी कड़ी में ये फेसबुक पोस्ट किया गया था जिसके जरिए इस तरीके से उन्माद फैलाने की कोशिश रवीश कुमार के जरिए की गई, लेकिन साथ ही साथ उनकी पोल भी खुल गई। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।